दोस्तों, रुक जाइए। थोड़ी देर के लिए रुकिए। रुक कर देखिए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ। सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ जो भी मैंने अपने लाइफ में देखा है, उसी को लेकर के दो चार बातें मैं आपसे करना चाहती हूँ। मैं अपना इन्वेस्टमेंट के बारे में थोड़ा सा आपसे शेयर करूँगी कि कैसे मैंने इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और किस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो इतनी सी बात सुनते जाइए। ठीक लगे तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ना ठीक लगे तो टाटा बाय बाय करके चले जाइएगा। लेकिन सुनते तो जाइए कि क्या कह रही हूँ मैं। मैंने आज एक वीडियो देखा था और हम लोग बहुत जो है अभी मैक्सिमम लोग हम लोग वीडियो यहाँ वहाँ से देख ही लेते हैं और सुन लेते हैं। लेकिन तब फायदा उस चीज़ का होता है जब हम उस चीज़ को अपने ज़िंदगी में उतारते हैं या उस चीज़ को करते हैं। तो मैंने बहुत अच्छा अच्छा सा एक वीडियो देखा है। उसमें वो उन्होंने कहा कि जो लोन है, मैं लोन पे बात कर रही हूँ। लोन है, हम लोग लोन कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्पज से हम लोग लोन ले ही लेते हैं। मैक्सिमम लोग जो है वो शायद लोन न ले, लेकिन अगर थोड़ा बहुत पैसा हम लोगों का कम होता है तो हम लोग वो लोन से पूरा करके वो सामान ले लेते हैं। तो उनका कहना है कि लोन अगर लेते हैं तो पहले लोन को चुकता कीजिए। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा, मुझे एकदम सही लगा कि हाँ, अगर लोन हम लोग लेते हैं तो पहले हमारे दिमाग में वही चलना चाहिए कि लोन को पहले कैसे चुकता करें। एक लोन ले लिए। मैंने लोन पे और भी पहले पिछले छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस मैंने बनाए हैं। हो सके तो आप देख सकते हैं। तो लोन, अगर पहली बात तो है, लोन को बिल्कुल में लेना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि जब लोन लेता है कोई तो बहुत खुशी होती है। तो हाँ, शायद लोन लेने से खुशी होती भी होगी, क्योंकि मैंने जो चीज़ लोन पे किया है, गाड़ी मैंने लोन पे लिया था। तो मैंने मतलब मेरे हस्बैंड में हम दोनों ने मिलके ही लोन लिए, डिसीजन लिए लोन लेके गाड़ी लेने का। तो डिसीजन दोनों का ही था। तो लोन लेके हम लोग जो करते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन ये लोन हम लोगों को कितना भारी पड़ता है ये हम लोग कैलकुलेट कभी नहीं करते हैं। जिस रेट का लोन हम लोग लेते हैं जिस चीज का, उससे देखिएगा हमेशा बहुत ज्यादा हम लोगों को पे करना पड़ता है। ये चीज अगर कोई समझा दे, कोई कैलकुलेट करवा दे ना, तो हम लोग लोन नहीं लेंगे, डर जाएंगे। तो हम लोगों ने तब पता था हम लोगों को, फिर भी हम लोग जितना हो सके हमने डाउन पेमेंट किया और थोड़ा जो है, थोड़ा मोड़ा जो है वो हम लोगों ने लोन पे लिया था। तो गाड़ी हम लोगों ने ले लिया था, लेकिन गाड़ी का लोन मेरा 5 साल चला। तो 5 साल मैं गाड़ी यही डर डर के चला पाई कि गाड़ी मेरा 5 साल तक लोन चुकता होने के बाद ही मेरा पूरा होगा। तो मैं पूरा लोन चुकता कर पाऊंगी कि नहीं। अगर लोन चुकता कर पाई तब तक जाके मेरी गाड़ी हमारी होगी। ये चीज हम लोग जब अगर थोड़े दिन देर पीछे चले जाए, हम लोगों के मम्मी पापा के वक्त या तो फिर नाना नानी दादा दादी के वक्त, तब वो लोग बहुत ज्यादा लोन वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते थे। मम्मी पापा के वक्त तो फिर भी खैर बहुत कोई को मैंने देखा है, अगल बगल में अंकल आंटी लोगों को हम सुनते थे कि हाँ लोन लिए हैं, घर बनाए हैं, लोन लिए हैं, बाइक ले लिए हैं। लेकिन नाना नानी दादा दादी के वक्त हमने कभी लोन लेते हुए नहीं देखे हैं। लेकिन लोन जो नहीं लिए हैं उनको देखे तो वो लोग क्या करते थे, साहूकारों से पैसा लेते थे। तो वो भी एक टाइप का लोन ही होता था। और किसी के पास अगर पैसा ज्यादा हो जाए, मिल जाए, तो वहां से धार उधार लेकर के अपना जो गुजारा करते थे वो पूरा करते थे। लेकिन उन लोगों का लिमिटेड होता था। वो लोग अपना ना घर में जो खाने पीने का या फिर कोई बीमार हो गया है, ये सब चीज लेने के लिए वो लोग लोन लेते थे, वो लोग कर्जा लेते थे। लेकिन
और गरीबी तो थी ही तब, उतना ज्यादा तो पैसा सबके पास था नहीं, तो सबको ही थोड़ा बहुत हेल्प करता था। कभी कभी तो बिना ब्याज के ही पैसे उधार दे दिया करते थे। मम्मी को भी हमने कहीं कहीं कभी कभी देखा है कि उन्होंने भी कभी किसी आंटी से ले लिए, पड़ोस वाली आंटी को जाकर के 100 रुपए 200 रुपए ले लिए, या फिर, और तब की बात 200 रुपए तो बहुत महंगा होता था, 200 रुपए बहुत ज्यादा होती थी। कहती थी अगले अगले महीने में इस महीने पे पेमेंट आ जाएगा, अगले महीने में चुकता कर दूंगी। तो वो सब पैसों का इंटरेस्ट मम्मी लोगों को नहीं देना पड़ता था, और ऐसे हर कोई हेल्प करते भी थे क्योंकि सबको जरूरत होता था। लेकिन ये जो चीज अभी इजी हो गया है, क्रेडिट कार्ड हो गए, लोन्स हो गए, ये सब चीज हाथों में आके सरकार ने, या फिर जिन्होंने भी ये सब जो लॉन्च किए हैं, निकाले हैं, डिजिटल जो है कि फटाक से नंबर दबाए, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लिए, पैसे आ गए, खरीद लिए, ये किए वो किए, पैसा जो है बड़े बड़े हैं अपने साहूकार ऊपर जो बैठे हैं, वो लोग पैसा दे देते हैं। लेकिन अगर आप सोचिए कि समय पे अगर पैसा नहीं दे पाए, जो लोग क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं उनको अच्छे से पता होगा, अगर समय पे नहीं दे पाए तो उन लोगों को कितना ज्यादा इस पे इंटरेस्ट भरना पड़ता होगा। तो ये जो इंटरेस्ट का पैसा है, ये तो बहुत ज्यादा अपने ये सोच से बाहर होता है। ये कोई नहीं सोचता है। जब लोन लेना रहता है या कुछ ईएमआई पे सामान रहता है, वो तो उठा लेते हैं, उसके बाद जब पैसा जाता है तब होता है ज्यादा खर्चा। तो हमेशा हम लोगों को जब समझ में कुछ नहीं आता है तो थोड़ा पीछे जाना चाहिए, पीछे वाले जनरेशन की तरफ देखना चाहिए कि वो लोग कैसे चलते थे, वो लोग कैसे अपना मैनेज करते थे। तब भी तो जिंदगी चलती थी, तब भी मम्मी पापा को, हम लोगों को, बच्चों को लेकर के लाइफ में चलना पड़ा। वो लोग भी अपना जिंदगी काट के आए हैं, तो उन्होंने कैसे काटे, उन्होंने कैसे बिताए, अपना जो जरूरत वाला सामान है, जो जरूरत की चीजें हैं, वो कैसे फुलफिल किए। वो अगर थोड़ा सा सोचेंगे ना, तो ये सब चीजों से हम लोग बाहर आ सकते हैं। तो अगर आप लोग लोन में फंसे भी हैं, तो भी आप लोग जल्दी से जल्दी इसको रिकवर कर सकते हैं। तो तब क्या करते थे, तब मम्मी पापा को देखे हम लोगों ने कि वो लोग ना मैनेज किया, एक प्लान किया करते थे, मंथली प्लान किया करते थे कि मुझे इतना पैसा मंथ में चाहिए, मेरे किराना सामान मतलब जो ग्रोसरी है उस पे खर्च होंगे, और मुझे फिर साबुन वगैरह जो लगता है उस पे खर्च होंगे, मेरे डिटर्जेंट पे इतना खर्च होगा, फिर बच्चों की पढ़ाई पे इतना खर्च होगा। तब तो गाड़ी वाड़ी ज्यादा थी नहीं, साइकिल वगैरह यूज ज्यादा करते थे। तो थोड़ा बहुत हाथों में पैसा रखना चाहिए। तो अब मैं आती हूँ कि मैं मोटिवेट कैसे हुई, मेरे पैसे जो मैंने लगाए हैं वो कैसे मैंने लगाए थे। मैं जब जॉब करती थी तो मेरे पास कुछ पैसे बने थे, और तब मैं सोच रही थी कि मैं पैसे कैसे कहाँ लगाऊं, किस में इन्वेस्ट करूं जो मेरे मेरे पैसे ज्यादा बढ़े। कभी मैं सोचती थी कि जो मंथली स्कीम होता है उसको हम इन्वेस्ट कर देते हैं पोस्ट ऑफिस में, और उसमें कुछ हर महीने जो उसका इंटरेस्ट बनता है, कुछ कुछ पैसा हम मेरे को हर महीने एसडब्ल्यू की तौर पे आता रहे। तब तो उसमें तो एसडब्ल्यू पे नहीं रहता है, उसमें एक वो एसडब्ल्यूपी तो उसको कहते नहीं है, वो एक कुछ पेंशन टाइप का कुछ नाम रहता है वो। उसके बाद वो वही वाला चीज हम उसमें पैसा डाल देंगे, और उसमें से मुझे जो मंथली 5,000 6,000 जो भी मिल जाए, मुझे मेरा खर्चा आ जाएगा। यही सोच के मैंने एक मेरे फ्रेंड से मैंने डिस्कस किया था, तो उन्होंने मुझे मुझे फिर एडवाइस किया। उन्होंने कुछ स्कीम्स बताए भी थे, पोस्ट ऑफिस के कुछ स्कीम्स बताए भी थे, लेकिन उन्होंने ये साथ में ये भी बताए थे कि उसमें इंटरेस्ट मेरे को ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो उन्होंने साथ में ये भी बताए थे कि तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं ट्राई करते हो। तो फिर तब जाकर के मैंने म्यूचुअल फंड खंगाले, और उसमें मुझे दिखे अच्छे अच्छे फंड्स और उसके रिटर्न्स। फिर मैंने कई दिनों तक म्यूचुअल फंड्स के बारे में मैंने एनालिसिस किया, बहुत सारे यूट्यूब में मैंने वीडियोस देखे, और इसके बाद फिर मैंने अपना मन बदला कि नहीं, मुझे पोस्ट ऑफिस वाले स्कीम्स में जाना नहीं क्योंकि उसमें रिटर्न कम मिलते हैं, तो मैं करूंगी म्यूचुअल फंड में। इसी तरह से मैं मोटिवेट हुई, वो फ्रेंड ने मुझे अच्छी सलाह दी। इसलिए कहते हैं कि कभी कभी सलाह लेना बहुत जरूरी होता है। जब कुछ समझ में नहीं आता है तो मम्मी पापा से लीजिए, कोई वेल विशर्स है, कोई गुड गुड विशर्स है, उनसे सलाह लीजिए, और अपना कैरियर में अपना गोल सेट कीजिए, और किस तरह से इन्वेस्टमेंट करना है उनसे सीखिए, और फिर पैसा
उसमें इन्वेस्ट करके रखिए, छोड़िए। तो इस तरह से मैंने अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड से मैंने एडवाइस ली और उन्होंने बहुत अच्छी मुझे एडवाइस दी थी, दिए थे उन्होंने, बहुत अच्छे से अच्छी तरह से गाइड किए थे। तो इस तरह से मैं उनसे मोटिवेट होके ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया था। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कभी किसी से मिल जाए एडवाइस तो उसको लगाइए, अप्लाई कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए। इसलिए मैंने कहा था कि 2 मिनट रुक के मेरी वीडियो देख लीजिए। अगर कोई ऐसे हैं कि मैं क्या करूं, डिसाइड नहीं कर पा रही हूं या कर पा रहा हूं, तो ये वीडियो शायद आपके काम आ जाए। तो वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।